सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 17 मई के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। मैं बता दूं कि ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज आप लोगों को डेली 7 AM पे अपलोड कर दी जाती है। अगर इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वाईसीटी पब्लिकेशन, आप वहां से जुड़कर आसानी से इसकी PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में एडीबी के द्वारा कोविड-19 की वजह से वैश्विक स्तर पर कितने खरब डॉलर तक का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। बहुत बड़ी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं इस पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एडीबी के द्वारा कहा गया, एडीबी की बात कर लें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला में है। और कितना कहा गया है तो अभी हम बात कर ले तो 88 अरब डॉलर तक का अनुमान जो है लगाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कि इतना हो सकता है। एक पॉइंट यहाँ पे ये बन सकता है कि ये जीडीपी का कितना होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रख लीजिएगा, इसे माना गया है, एक रेशियो दिया गया है कि 6.4% से लेकर 9.7% तक ये हो सकता है, ये पूरे जीडीपी का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, 88 करोड़ अरब डॉलर का सॉरी नुकसान हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पूरा हेडक्वार्टर आप लोग जानते हैं कहाँ पे, मनीला। मनीला कहाँ पे है, फिलीपींस में। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में एससीओ के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है। तो एससीओ की बात कर ले तो एससीओ का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर से रिपीट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एससीओ का इसकी वर्चुअल अभी बैठक की गई है। पूछा जा रहा है किस देश के द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस के द्वारा किया गया है। इस पे ये बैठक क्यों किया गया है, स्पेशली रूप से ये कोविड-19 के संदर्भ में किया गया है, जिससे इसमें कौन कौन भाग लिया है तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इसमें जो भी सभी देश विदेश जो मतलब मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री, उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया। पूछा सकता है कि भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लिया, तो सुब्रमण्यम जयशंकर, याद रख लीजिएगा, सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वहीं अभी इस वर्चुअल बैठक में भाग लिए हैं भारत की तरफ से। बात कर लेते हैं कि हम इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पे है, चाइना में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की बात कर लिया हम। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च किया गया है। पूछा जा सकता है कि हॉट एयर सीलिंग मशीन किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि ये राज्य सरकार के द्वारा ही इसकी घोषणा किया गया है, लेकिन बनाया जो गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैक पावर एक कंपनी है, ठीक है, उसी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये गुजरात में इसका डेवलप हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पे गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उनके द्वारा इसकी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा किया गया। अच्छा, ये है क्या, सीलिंग मशीन तो जनरली जानते हैं कि जो हम लोग जानते हैं सिलाई मशीन, उसी को सीलिंग मशीन के रूप में हम लोग जानते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब तो डिजिटल वगैरह भी आ गए हैं, पहले हाथों से चलाने वाले होते थे, अब डिजिटल भी आ गए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये सीलिंग मशीन क्या है। तो जैसे भी मास्क जब सिली जाती थी, चाहे वो पैर वाली मशीन हो, चाहे वो हाथ से चलाने वाली सीलिंग मशीन हो, उसमें जब मास्क के अंदर क्या किया जाता था कि जब उसको सिलाई किया जाता था तो जब उसमें सुई के जो नोक होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और धागे जो होते हैं छोटे होते हैं, इसलिए जो होता है उसमें छिद्र रह जाता है। इसी की वजह से उन छिद्रों से क्या होता है, आसानी से जो हवा है वो पास कर जाता है। इसी की वजह से कि ये छिद्र ना हो और इस छिद्र की वजह से मतलब हवा ना पास करे, उसके ऊपर एक लेयर लगाई जाए। इसी की वजह से एक हॉट एयर सीलिंग मशीन बनाया गया है और गुजरात सरकार के द्वारा इसकी आधिकारिक तौर पे घोषणा किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है किसके द्वारा बनाया गया है, तो मैं बता चुका हूं किसके द्वारा, मैक पावर, याद रख लीजिएगा, मैक पावर के द्वारा किया गया। सीएम की बात कर ले गुजरात की तो विजय रूपानी है। कौन है, विजय रूपानी है। और फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत है फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चालू फसल वर्ष, फसल, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, ये जो लोग अभी ट्रिपल एससी का पेपर देने के लिए जाएंगे, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो आप देख लेंगे अभी जो लेखपाली आने वाला है वो, चाहे बीडीओ का पेपर हो, चाहे मतलब किसी भी लेवल का यूपी ट्रिपल एससी का पेपर होता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को, मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो यूपी के एग्जाम होते हैं उसमें स्पेशली रूप से ये देखने को मिलते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि यूपी के फसल वर्ष का अनुमान कितना रहा। जब पिछली बार जैसे पूछा गया था कि भारत में कुल गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था, तो ये सब टन में पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। बात कर रहे हैं कि फिलहाल में चालू वर्ष पूरे भारत की बात कर रहा है, खाद्यान्न उत्पादन कितने करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 29.56 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया गया। अच्छा, ये अनुमान सरकार कैसे लगा लेती है, हम यहाँ पे खेत में अपने अनाज को बोए हुए हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सरकार के पास कैसे पहुंच जाती है। हम तो गांव कस्बों में, हर गांव कस्बों में मतलब अलग अलग लोग कहीं इकट्ठे में अपना जगह बोते हैं, कोई बिस्से में बोता है, कोई बीघे में बोता है, कोई
पूरे हेक्टेयर में होता है। कहने का मतलब ये डेटा कैसे सरकार के पास पहुंच जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये जो लेखपाल होते हैं ना, आप लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एसी के जो पेपर हुई थी पिछली बार लेखपाल, उसमें क्वेश्चन पूछा गया होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय लग सकता है आप लोगों का। पूछा गया है कि एक जो लेखपाल होता है वो किसी खेत पे कितनी बार जाकर उसकी मुआयना करता है। तो ये जो 3 बार मुआयना करता है, इंपॉर्टेंट है। रबी फसल और जायद की फसल, 3 रबी, खरीफ व जायद, 3 बार वो क्या करता है, खेत की मुआयना करता है। उसके बाद से उसका जो आंकड़ा है वो अपने बड़े अधिकारी को प्रेषित करता है, और बड़े अधिकारी जो होते हैं वो सरकार को प्रेषित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो डेटा जो है वो सरकार के पास पहुंच जाता है और उसकी आधिकारिक तौर पे घोषणा करता है। ये जान लीजिए कि जो 29.56 करोड़ टन की जो बात की गई है, ये विभिन्न अनाज, जो मोटे अनाज होते हैं, इसके तहत ये किया जाता है। ठीक है, बात कर लें कि पूरे गेहूं का उत्पादन कितना किया गया है, तो गेहूं का उत्पादन 10.71 करोड़ टन का, धान का उत्पादन 1.79 करोड़ टन का, और 4.75 करोड़ जो है अन्य अनाज जो है उनकी बात किया गया है, और दाल की उत्पादन 2.89 करोड़ टन का। कुल मिला के 29.56 करोड़ टन की बात कही गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि जो फसल वर्ष होता है वो कब से कब होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। कब से होता है, जुलाई से लेकर जून तक होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसकी बात हम लोग पीछे भी किए हुए थे, लेकिन मैं बता दूं उस समय कम अनुमान लगाया गया था, लेकिन फिलहाल में जो अनुमान लगाया गया, कितना लगाया गया है, तो मैं बता दूं कि इसका 1.2 लगाया गया है। अच्छा, एक पॉइंट मैं और भी बता दूं कि जो लोग भी अगर जितने भी जो कंपनी रेटिंग एजेंसी वगैरह हैं, चाहे जितने भी बैंक वगैरह हैं, चाहे जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की रेटिंग लगाई जाती है। इससे संबंधित जो अप्रैल मंथ के पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, उसमें 100 क्वेश्चन की एमसीक्यू जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिए गए। अगर आप लोग उसे देख लेंगे तो आप लोग जितनी भी रेटिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे, आप लोग उसे आसानी से कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस से फ्री होने वाला देश कौन बन गया है। पूछा जा सकता है कि पहला ऐसा कौन राज्य था जिसके द्वारा आधिकारिक तौर पे ये घोषणा किया गया कि उससे वहाँ पे जो कोरोना पेशेंट थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हालांकि मैं बात कर लूँ कि अभी भारत में भी एक राज्य था, क्या कौन सा राज्य था, मैं बताया था गोवा। गोवा जो था वहाँ पे पूरी तरह से कोरोना मुक्त पाया गया। हालांकि मणिपुर में भी ऐसा देखा गया था, लेकिन मणिपुर पे आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि वहाँ पे भी एक भी पेशेंट नहीं है, इसकी बात वहाँ की सरकार के द्वारा कही गई थी। ठीक है, लेकिन गोवा पर इसकी आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा किया। बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार किस देश की बात कर लेते हैं, स्लोवेनिया जो ये देश है, इसी के द्वारा अभी क्या किया गया है, वहाँ पर आधिकारिक तौर पे घोषणा किया गया कि हमारे यहाँ से सभी कोरोना के पेशेंट जो है ठीक हो चुके हैं। मतलब ठीक जो भी लोग जो पेशेंट थे, मरीज थे, वो यहाँ से खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पहला ये यूरोपीय कंट्री है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में सिक्किम राज्य दिवस किस दिन मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2-4 पॉइंट बनते हैं, 2-4 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, देखने को इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इसमें सिक्किम राज्य की बात किया हुआ है कि सिक्किम राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बात कर लेते हैं कि 16 मई को तो हम लोग सिक्किम राज्य दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। तो 16 मई 1975 को, ध्यान दीजिएगा, 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य जो था, इसका 38वें संवैधानिक संशोधन, ध्यान दीजिएगा कौन सा संवैधानिक संशोधन, 38वां संवैधानिक संशोधन के तहत, 38वां जो संवैधानिक संशोधन, इसके तहत 22वां राज्य गठन किया गया था। सिक्किम पूछा जा सकता है कि चौथा राज्य है, तो 22वां राज्य इसका गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम सिक्किम राज्य के। सिक्किम के फिलहाल में यहाँ पे कैपिटल क्या है, गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ पे फिलहाल में सीएम के पद पर बने हुए हैं, और गंगा प्रसाद यहाँ पे गवर्नर बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मैस्टीर स्मृति योजना स्टार्ट किया गया है। तो अभी किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, ये इसके अंतर्गत होगा क्या, तो जो भी पश्चिम बंगाल में संबंधित जितनी भी जमीनें हैं, जो मतलब बंजर जमीनें हैं, लगभग इसका एक अनुमान लगाया गया है 50,000 एकड़ में जो बंजर भूमि है, उसको क्या किया जाएगा कि अब उसे वितरित कर दिया जाएगा कुछ लोगों में। जैसे मछली जो लोग पालते हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के जो ऐसे किसान हैं जो कि मतलब ऐसी खेती करना चाहते हैं जो वहाँ पे नहीं होती है, तो उस तरह की खेती वगैरह, चाहे मछुआरों को ये जगह प्रदान किया जाएगा। उसके लिए पेमेंट वगैरह, चाहे उस पर जिस प्रकार का रखा जाए, ब्याज रखा जाए, चाहे जो भी रखा जाए, उस पर जो सरकार को पहुँचाए, इसकी अभी कोई बात नहीं सामने आई है, लेकिन इसे क्या किया गया, वितरित किया जाएगा, और उस पर इनके द्वारा मछली पालन, चाहे जो भी चीज़ है, उसको किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है, किसके द्वारा किया गया है, पश्चिम बंगाल के किया गया है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें, सीएम कौन है, ममता बनर्जी हैं। गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में WTO के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम बताइए। बात कर लेते हैं WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो अभी हाल ही में इसके जो प्रमुख थे इनके द्वारा क्या किया गया, इस्तीफा दे दिया गया है। अच्छा, ये जो थे वो कौन थे, ये भी इनका नाम भी पूछा जा रहा है इनका, तो क्या तो रेबटो अजेवेडो, क्या थे, रोबेटो अजुबेडो जो थे, इन यही वहाँ के प्रमुख थे, इनके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया। ये इस्तीफा क्यों दिए हैं, तो ये अभी फिलहाल में देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमित करीब करीब 88,000 मरने वालों की संख्या हो गई है, 3 लाख की अप्रोक्स, कहीं वहाँ पे कहीं ज़्यादा वहाँ पे संक्रमित हो गए हैं अमेरिका में। तो इसी की वजह से क्या हो जा रहा है कि ट्रंप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है वहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाने में, चाहे कई प्रकार की चीज़ों को जैसे देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से प्रेशर में आने के बाद से रेबेटो अजुबेडा जो थे WTO के जो प्रमुख थे उनके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि ये थे कहाँ के, तो ये ब्राज़ील के थे और इनकी जो नियुक्ति हुई थी 2013 में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा था, लेकिन ये जो कार्यकाल था इनका कब खत्म होने वाला था, तो इनका कार्यकाल 2021 में खत्म होने वाला था, लेकिन अभी इन्हें हाल ही में इस्तीफा इसका दे दिया है, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि WTO की स्थापना कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुआ था, और इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें सदस्य देश 164 है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है, जेनेवा में है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसे भी, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश ने भारत से 1 लाख टन चावल खरीदने का सौदा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा 1 लाख टन चावल खरीदने की बात कही गई है। मैंने अभी बताया कि ये रिकॉर्ड भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन इस वर्ष जो हो रहा है वो रिकॉर्ड उत्पादन होता है। आज तक इतना ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन नहीं हुआ है। कितने मैंने बताया अभी पीछे, तो 29.56 करोड़, कितना बताया, 29 करोड़ टन की बात कर रहा है, 29.56 करोड़ टन की बात की है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा उत्पादन माना जा रहा है, ठीक है। तो अभी भारत जो है किसको 1 लाख टन चावल देगा, तो वो अभी देगा फिलहाल में मलेशिया को देगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ दिन पहले जो लोग हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस देखे उनको पता होगा कि जो अफगानिस्तान था इसे भी 1 लाख टन जो देगा चावल, गेहूं देने की बात कही गई थी। क्या देने की बात कही गई थी, इसे गेहूं देने की बात कही गई थी भारत के द्वारा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा, पॉइंट बहुत ही सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा सकता है कि फिलहाल में जो चावल के निर्यातक जो फिलहाल में संघ के अध्यक्ष हैं ये कौन है, तो BV कृष्णा राव, कौन है, याद रख लीजिएगा, BV कृष्णा राव जो है ये फिलहाल में ये चावल निर्यातक अध्यक्ष के रूप में है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं नोट के रूप में रख देता हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। क्या दिया हुआ है नोट फर्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को $1 बिलियन सामाजिक सुधार पैकेज देने की घोषणा किया है। नाम सुनने पे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, सामाजिक सुधार, तो ये स्पेशली रूप से ये तो आर्थिक सुधार और सामाजिक सुधार के बारे में भी बात कही गई है, ठीक है। अभी कोविड-19 की वजह से वहाँ पे जो सामाजिक की बातें हैं वहाँ पे वो भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही हैं, ठीक है। इसी के तहत देखते हुए वर्ल्ड बैंक के द्वारा मदद किया गया है एक $1 बिलियन भारत को, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मैंने एक पॉइंट बताया कि 16 मई को ही 1975 में सिक्किम का 38वां संवैधानिक संशोधन के तहत 22वां राज्य का गठन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बन गया, और 16 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने ले लिया था। अगला नंबर पॉइंट दिया है कि हाल ही में मूडीज के द्वारा भारत में 2020-21 के दौरान ऊर्जा की मांग 4 से 5% तक का गिरावट का अनुमान लगाया गया। पूछा जा सकता है कि जो मूडीज के द्वारा भारत की जो 2020-21 में है दौरान इसमें ऊर्जा के उत्पाद में, अभी पता कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि जो ऊर्जा की मांग थी भारत में वो लगभग 1/3 हो गई है। उसी कड़ी में अभी मूडीज के द्वारा एक जो अनुमान लगाया गया 4 से लेकर 5% तक का गिरावट का अनुमान लगाया गया। अच्छा, एक पॉइंट आप लोगों को, चलिए मैं पूछ ही लेता हूं, ठीक है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। मूडीज के द्वारा भारत की GDP दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया था, ध्यान से सुन लीजिए। मूडीज के द्वारा भारत की GDP दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया था, ठीक है। मैं एक आप लोगों को वो भी दे देता हूं, ट्रिक भी दे देता हूं, -2% से लेकर, ठीक है, -2 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है, +3 के बीच में, ठीक है। आप लोग इसके बीच में अब हम आप लोग हिंट भी दे दिए हैं, अगर जिन लोगों को याद आ गया होगा तुरंत आंसर दे देंगे, या कहीं से भी खोज गलाकर आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। मैं बता दूं कि इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसकी PDF फाइल भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है YCT पब्लिकेशन, आसानी से वहां से आप लोग इसकी प्राप्त कर सकते हैं। YCT पे विभिन्न प्रकार के बुक्स की भी परचेजेस आप लोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के बुक्स वहां पे प्रोवाइड किए हुए हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप लोग वहां पे WhatsApp नंबर भी पड़े हुए हैं जिससे आप लोग कॉन्टैक्ट करके उसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।